गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा है 84 या 85वां डे और जो मैंने गाड़ी का नया हब लगाया था ये वाला, इस टाइम से फिर से आवाज़ आ रही है क्योंकि जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट शायद से ये भी चेंज करवाना पड़ेगा। मैंने अभी कल ग्रीस डाला था, थोड़ी आवाज़ बंद हुई, फिर से आवाज़ शुरू हो गई। तो ये जो बेयरिंग जिसके अंदर लगा हुआ है, ये बेयरिंग जिस चीज़ के अंदर लगा हुआ है इसके अंदर वो पूरी घिस गई है। उसकी वजह से जो सील है और वो सब आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक इट विल गेट चेंज क्योंकि कोई एक मैकेनिक बता रहा था। अभी यहाँ मिल नहीं रहा लेह में, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ आई गो टू श्रीनगर एंड वहाँ पे फोर्स के शोरूम में मैं दिखाऊंगा। इफ़ इट नीड्स टू गेट चेंज्ड इट विल ऑर्डर इट एंड आई विल स्टे इन श्रीनगर। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ। गाड़ी की वजह से हमेशा मेरे प्लान्स चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ नॉट अ रिलायबल कार, आई से दैट एवरी टाइम। इट लुक्स गुड, इट हैज़ पावर, इट हैज़ टॉर्क, इट कैन रियली गो एनीवेयर, बट इट इज़ नॉट रिलायबल। ये टूट जाएगी गाड़ी। तो सब कुछ ठीक है बट पार्ट्स बेकार है गाड़ी के। चलो ये बात तो अलग बात है, बट हाँ, दिस इज़ द प्लान दैट आई एम गोइंग टू श्रीनगर। दिस इज़ NH1, दिस इज़ वेयर वी स्लेप्ट लास्ट नाइट। बढ़िया, यहीं रात को लगा के गाड़ी। हाँ, दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉनसनो के साथ अपनी गाड़ी में रहता हूँ। इंडस बह रही है बगल में, और इंडस है जो नीचे बह रही है। गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम आने के कारण हम लोग लेह की ट्रिप शुरू करने से पहले ही वापस जा रहे हैं। कल रात हम लोग यहाँ हाईवे के किनारे पार्क थे, कहीं लेह के पास इंडस के किनारे। सो 1 घंटा लग गया। हमने थोड़ी गाड़ी के अंदर से सफाई करी पूरी एकदम। गाड़ी ये एरिया तो पूरा एकदम बढ़िया चमका दिया और अंदर थोड़ा सफाई करी तो थोड़ा लेट हो गया। 1 घंटा लेट हो गए हम। अब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर को। हमारा आज का प्लान है श्रीनगर पहुंच के आज रात स्टे करने का और फिर कल फोर्स के वर्कशॉप में गाड़ी सही कराएंगे। ये सिर्फ प्लान है क्योंकि पता नहीं है अगर गाड़ी कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन होती है तो क्या करेंगे। तो बस आज चलते हैं व्यूज के मजे लेते हुए। मैं अपनी सिचुएशन को लेके ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था और अब तो ये सब इतना ज्यादा लाइफ का पार्ट लगने लगा है कि सैड या परेशान होने का सीन ही खत्म हो गया है। आई रादर जस्ट थिंक ऑफ बीइंग इन द मूवमेंट एंड एंजॉइंग व्हाट आई हैव। मतलब अब इतने सुंदर व्यूज और ऐसे रास्तों को एंजॉय ना करके सिर्फ अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम के बारे में सोचूं, ये अब नहीं होता है, पहले होता था। ये देख, मुझको पहचान लो मैडम। अबे ये देख, मैंने ऐसे एकदम निकाला मैं हूँ डॉन करके जिस खाली शीशा आ रहा था। ये भी टूट गया। ये दुनिया चाहती नहीं है कि मैं हीरो बनूंगा। कोशिश करते हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल ही जुड़ गया। अभी तो चल रहा है रोबोकॉप। जिंदगी मजेदार है और अप्स एंड डाउन्स उसका पार्ट। पहले मतलब जब ये रोड नहीं थी, इससे पहले लामा यूरू का सर्किट होता था पूरा। ज़ांस्कार, कॉम्बो, रेंगजॉन से होते हुए लोग पैदल लामा यूरू मोनेस्ट्री आते थे। तो बहुत ही ओल्ड सर्किट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सर्किट है। अभी भी लोग करते हैं कई लोग, बट हाँ, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी ओल्ड सर्किट, हिमालयन सर्किट। और ये हम उस हिस्टोरिकल लामा यूरू गाँव में अभी क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर मोनेस्ट्री है यहाँ की।
जब ऐसे 40-50 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले लोग आते होंगे ऐसे लामा यूरो सर्किट करते हुए और फिर ऐसे घरों में रुकते होंगे, छोटा सा गाँव का। अभी तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब इधर उधर बहुत सारे पक्के घर बन गए हैं, मोनेस्ट्री पक्की बन गई, बहुत सारे कलर्स हैं। जब नहीं होते होंगे तो ऐसे एकदम यही मिट्टी वाला कलर और एकदम कैमोफ्लाज जैसे पहाड़ में बना हुआ क्या सुंदर लगता होगा अचानक से पूरा, क्योंकि वीरान है। और फिर अचानक से लामा यूरो आता है तो ऐसे लोग चलते आते होंगे खाली 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 खाली, फिर अचानक से लामा यूरो गाँव छोटा सा इसके बीच में। जॉनसन अपनी फेवरेट जगह में बैठा हुआ है ठीक मेरे पीछे, और ऐसे ही बैठा रहता है ये, ऐसे सिर निकाल के बगल से। ये छोटी बच्ची है रे। भाई मेरी गाड़ी में आया बहुत सारा खाने पीने का सामान, इतना मज़ा आ रहा है, रुकते रहो खाते रहो। लॉट ऑफ शुगर। हेलो गाइस, मैं इंडिया का पहला वो हूँ ट्रैवलर हूँ जो फोटोला में लस्सी पी रहा, अमूल लस्सी पी रहा है। ये देखो, इंडियाज फर्स्ट गाय टू ड्रिंक लस्सी at Fotula inside his car with his dog Jon Snow. ओके, हम लोग अभी वापस मुड़ गए। 3 किलोमीटर है लिंक रोड टू नंस्कू विलेज। ऐसे द इनविजिबल विलेज लिखा हुआ था तो हम मुड़ कर आ गए कि देख के तो आते हैं एक बार क्या है। 2 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर। पहले एक्चुअली गांव ऊपर होता होगा मेरे को लगता है, मुझे ऊपर बने तो हैं, या तो मोनेस्ट्री होगी क्योंकि ऐसी पत्थर को मोनेस्ट्री नहीं होती सारी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम फंसने वाले हैं। टायर फिर से आवाज़ करने लग गया है। आई होप कोई दिक्कत ना हो रही हो। टायर आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, कर 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 कर। मेरे को टेंशन भी नहीं बंद हो गई, मुझे पता रहता है पहले से कि मेरी गाड़ी ये ख़राब होने वाली है। That's how this car is. What is happening? I will put a jack and I will try to lift the car and see how far we can go. मैकेनिक जायजा लेंगे, एक्सपीरियंस आदमी इन सब कामों में। हर 100 किलोमीटर बाद आवाज बढ़ती जा रही थी। आई जस्ट केप्ट मेकिंग श्योर कि दोबारा से हब टूटने का सीन ना हो जैसे स्पीति में हुआ था, तो मैं बस बार बार चेक कर रहा था। जॉनसन यहीं पे खाना, बिस्तर मत जाना। जल्दी जल्दी खाने क्योंकि मैं 2 आइसक्रीम ले आया हूँ। पिघल जाएगी। We are at Kargil. Kargil. भाई मुझे लग रहा था कि ऐसे कारगिल में इतना भयंकर गर्म होता होगा, मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, अथा गर्मी। जैसे हम लोग अभी श्रीनगर मतलब द्रास पहुंचने वाले हैं, पूरी सीनरी बदल गई है।
Because I had a friend traveling with me, I was able to go and see Kargil War Memorial. This is something which was on my bucket list, to see Tiger Hill and the memorial. मेरी दोस्त पिछले 4 घंटे से पूरी गाड़ी उसने ढूंढ ली है, अपनी पेंसिल ढूंढ रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, किंडल की पेंसिल ढूंढ रही है। किंडल की पेंसिल यहाँ चिपकी हुई है बाहर, पता नहीं क्या लिख रही है किंडल की पेंसिल बाहर, ये चिपकी हुई है बाहर। एक होता है एक होता है पागल, एक होता है मंदबुद्धि है तू। वो देखो उसको भी अलग मजा आ रहा। हाँ इतना सुंदर व्यू है ना भाई, मजा आ गया। द्रास में है अभी, बहुत ही खूबसूरत, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, कल रात हम लोग श्रीनगर पहुँचे, नहीं कल रात हम लोग सोनमर्ग पहुँचे। फिर सोनमर्ग से हमें श्रीनगर वाले रोड में जाने नहीं दिया, मना कर दिया। तो फिर हमने एक छोटा सा हॉस्टल में, पेट फ्रेंडली हॉस्टल में रात को रहे। और फिर अभी हम दोबारा जा रहे हैं श्रीनगर। मैंने फोर्स के वर्कशॉप में बात करी है श्रीनगर वाले में, तो उनके वहाँ पार्ट तो अवेलेबल नहीं है, जो पार्ट ख़राब है। बट मैंने उनको बोला है कि मैं आ जाता हूँ, एक बार सर्विस मैनेजर को दिखा लेते हैं। अगर वो खैरात मशीन में ले जाके घिसाई करवा के थोड़ा सही हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर चेंज कराने के लिए शोगी जाना पड़ेगा शिमला। मतलब एक प्रॉब्लम यहाँ से शिमला है 16 घंटा। सारे प्लान चेंज हो गए सिर्फ गाड़ी की वजह से, तो समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, सोनमर्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पर यहाँ पे होटल ही होटल है हर जगह। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पहाड़ों के, बड़े पहाड़ों के बीच में पूरा शहर बस गया है। सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम फोर्स का शोरूम। उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि पार्ट आने में 10-15 दिन लग सकता है, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो मैंने बोला गाड़ी तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो खाली एक बार गाड़ी को चेक कर लो आप लोग जैक से उठा के कि क्या मेरी गाड़ी चंडीगढ़ या कहीं पहुँच सकती है बड़े शहर। तो उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने बोला हाँ पहुँच जाएगी। मैंने शोगी कॉल किया जहाँ से मेरा हब आया था, जब मेरी स्पीति में जब गाड़ी हब टूट गया था, तो मैंने शोगी फ़ोन किया। तो शोगी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास नकल तो नहीं है, पीछे वाला पार्ट जो होता है वो नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम दैट एवरीवन हु बाइज फोर्स विल फेस एंड हैज़ फेस्ड।
किसी का भी देख लो तुम लोग, सारे आर्टिकल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, द ओनली प्रॉब्लम विद फोर्स इज़ दैट द पार्ट्स विल नॉट बी अवेलेबल। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब मैं इंतज़ार करूँ अपनी गाड़ी के लिए 15 दिन 20 दिन यहाँ श्रीनगर में। फॉर वॉट रीज़न? क्योंकि मेरी गाड़ी का एक पार्ट नहीं है। आई डोंट थिंक कि मेरे को कभी फोर्स आके कभी ऐसे बोलेगा कि हम लोग तुम्हारी गाड़ी सही कर देते हैं, तब भी मैं उनको आई वुड एवर लाइक दैट कंपनी। पता नहीं क्यों चला रहा हूँ मैं, इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है, बस इसलिए चला रहा हूँ। और क्योंकि ये गाड़ी मेरा घर है, बस यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है मेरा ये गाड़ी चलाने का। श्रीनगर में भी पार्ट न मिलने के कारण अब हम जा रहे हैं सीधा चंडीगढ़। मतलब कहाँ हम लद्दाख एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे थे और कहाँ हम 1000 किलोमीटर वापस जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ आसपास सही नहीं हो सकती है। ना मुझे कोई रिस्क लेना है और ना ही मुझे फंसना है, तो बस चल देते हैं। मेरे को लग रहा था कि श्रीनगर आके, क्योंकि बहुत बड़ा शोरूम था वहाँ पे, गुरखा बिकती है, गुरखा सर्विस होती है, मुझे लगा था कि यहाँ पे श्रीनगर तो पक्का ही हो जाएगी गाड़ी सही, पार्ट मिल जाएगा। ना पार्ट मिला, ना उन्होंने गाड़ी सही करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेगा, तो कोई पॉइंट नहीं था। पार्ट आने में 10-15 दिन लगेगा, तब भी कोई पॉइंट नहीं था। वी बीन स्टॉप्ड, और हमारे साथ साथ ऐसे 10-15 गाड़ियाँ और रोक दी हैं मेन हाईवे में फौज ने, और वो अब हमें आगे जाने नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं कि अब तुम हमारे कैंप जाओगे, रात को वहीं रहोगे, सुबह 6 बजे निकलना, और अभी टाइम हो रहा है 5। तो वी आर स्टक। अभी सारी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे हाईवे में, ये सब खड़ी हैं, और सबको वेट करना है। सब लोग रात को कैंप में रुकेंगे फौज के, थोड़ा आगे जाके कैंप है, 10 किलोमीटर आगे जाके कैंप है। सब लोग वहीं कैंप करेंगे रात को, मतलब कैंप मतलब उनके टेंट में रहेंगे, और फिर सुबह निकलेंगे। क्या सुनाओ, गर्मी लग रही है। फौज है तो सेफ फील करना चाहिए, बट ऐसे मुझे पूरे रास्ते भर ऐसे उल्टा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा फौज खड़ी है कि मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा है कि वो शिट यार, मतलब व्हाट्स हैपनिंग। आई नो इट्स अ सेंसिटिव प्लेस, बट थोड़ा इतनी ज़्यादा फौज लगी थी पूरे रास्ते पर, फौजी फौज खड़ी थी। जब से हम सोनमर्ग पहुँचे, सोनमर्ग से अभी तक पूरी फौज है। तो बड़ा वैसा सा लग रहा था मुझे पूरे रास्ते पर कि यार, मतलब गाड़ी के रोड के किनारे गाड़ी भी खड़ी करने नहीं देते वो लोग। सर्टिफिकेट से कुछ सामान लेना है तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। आई नो इट्स फॉर आवर सेफ्टी, सो वी नीड टू फॉलो इट। श्रीनगर में है भाई, जॉन स्नो को प्यास लग गई है, ये ले। सो फाइनली 1 घंटे बाद कॉन्वे मूव कर रहा है। अब हम जा रहे हैं कैंप, आर्मी कैंप। अब टेक ओवर करना चाहिए। चलिए साहब, धन्यवाद साहब। अरे ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लिए हैं सारे, और ड्राइविंग लाइसेंस वहीं जाके देंगे। और रीज़न यही है कि लोगों को हम लोग लेके जाते हैं अपने साथ, वो आधे रास्ते में कट के निकल जाते हैं, तो अपने पास ही ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया हम लोगों ने सब। भाई श्रीनगर के घर, कश्मीर के घर तो मज़ा ही आ गया देख के। ओके, सो वी आर एट आर्मी कैंप। ये मेरे पीछे उन्होंने ऐसे पूरा एक हॉल ले रखा है, उसमें सारे यात्री जो ये हैं अमरनाथ वाले, बेसिकली अमरनाथ वाले यात्रियों को रोकने थे, तो मुझे भी रोक लिया, हमें भी रोक लिया साथ में कि तुम भी आओ, तुम्हें भी रुकेंगे हम। तो हम भी फंस गए, हम इस चक्कर में फंस गए, हम भी रुक गए। तो मैं भी बात करके आया अंदर कि मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुत्ता है और वो बहुत एग्रेसिव है। जॉन स्नो की आड़ में मैं अब बाहर सोने के रेडी हो गया, बट खाने को बोलते हैं आप खाना खाने आ जाना। मैंने कहा मैं ऐसे अपने कुत्ते को छोड़ के तो नहीं आ सकता हूँ, सो आई मेक समथिंग है, फटाफट से मैगी बना लूँगा, एक खटखट मैगी खा लूँगा। और एक चीज़ और, टायर पंचर हो गया है, अभी सुबह तक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि इसको जोड़ेंगे कैसे, ये वाला इतना बड़ा जुड़ेगा कैसे। आई एम सेटिंग अप माई कार, क्योंकि रात को मैं भारी सोऊंगा। बस मैंने ऐसे टेम्पररी इंतज़ाम किया हुआ है। अब ये हटा दूंगा, वहाँ पे स्टोव लगा दूंगा और कुछ बना लूँगा खाने के लिए रात को। अब इस तरह सारा सामान आगे फेंक दिया है। पूरे आसपास फौज है, हर जगह बंकर ही बंकर बने हुए हैं। ये रोड, ये मेन हाईवे है, तो उस तरफ वाला हाईवे खोला हुआ है आगे आने जाने के लिए, और ये हाईवे पूरा बंद कर रखा है इस तरफ वाला, और यहाँ पे सारे टूरिस्ट और यात्री रुके हुए हैं। और मुझे भी पता है कि ये ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि अभी 40 दिन के लिए अमरनाथ यात्रा चल रही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है, वरना ये सब चीज़ें होता नहीं। रात भर गाड़ी चलाओ, हमारा प्लान वही था कि अब रात भर गाड़ी चलाएंगे, प्लान कैंसिल हो गया है और हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है। माई फ्रेंड कॉल फ्रॉम इनसाइड,
अंदर तो बिल्कुल बढ़िया भंडारा लंगर आरतियाँ हो रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, बढ़िया माहौल हो रखा है अंदर, पर जा नहीं सकते थे, जॉन स्नो है। ऑल्सो आई डेंट वांटेड टू बी देयर इन दैट क्राउड, सो आई विल बी आउटसाइड विद अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स। सारे गाड़ियों के ड्राइवर बाहर ही रुके हैं अपनी गाड़ियों में, तो मैं भी यहीं सोऊंगा आराम से मस्त ही। भाई एक ट्रैवलर वाले भाई हैं जिनकी ये ट्रैवलर है, ये जो बगल में खड़ी है, ये मेरे लिए अंदर जाके खाना खाने गए थे, तो मेरे लिए भी खाना लेके आए, पूरा लंगर लेके आए और मैं उनको बोला भी, मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में खाना बना रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है खाने की, वो फिर भी मेरे लिए पूरा रात को 10:30 बज रहे हैं अंदर से खाना लेके आ रहे, कह रहे भाई ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, दो आई एम नॉट वेरी हंग्री, आई एम लाइक आई हैड गुड फूड बट स्टिल ही बॉट मी दिस। कह रहे मैं जॉन स्नो के लिए बिस्कुट भी लेके आया हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ एक कुत्ता था, और वहाँ से वो सबको बोलते हुए आ रहे हैं कि ये खाना मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि उनकी गाड़ी में रहते हैं, उनके पास कुत्ता है, वो अंदर नहीं आए। तो उनके साथ 2 फौजी भी है। अच्छा भैया इन्होंने बताया कि आपके लिए खाना लेके जा रहे हैं सच अ क्यूट गाय। मज़ा आ गया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है बट मैं फिर भी थोड़ा सा खाऊंगा बिकॉज वो मेरे लिए इतने प्यार से लेके आए हैं ही। ऐसा सीन हो गया कि मुझे सुसु आ रही है पर मैं रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉनवे वाले अंकल जो भी कॉनवे को लीड कर रहे हैं वो बताएंगे कहाँ रुकना है, कहाँ सुसु करनी है। भाई इतनी तेज सुसु आ रही है पर कॉनवे को फॉलो करना है भाई, रुक नहीं सकते कहीं किनारे में हालत खराब हो गई है। आई थिंक इन सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोतल निकाल के बोतल गाड़ी चलाता है सुसु करूंगा। कहाँ रुक गया? कतई एकदम शहर आ गए हम लोग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फटाफट गाड़ी सही हो जाए तो फिर समझते हैं। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हाईवे में चलाने में। So we are at Force Workshop Broadway चंडीगढ़ में to pick up my car। बहुत ज़्यादा ही पैसा लग गया भाई। जैसे सेकेंड डे, कल आज सुबह मिलने वाली थी बट उन्होंने बोला कि नहीं, कल शाम को मिलने वाली थी बट उन्होंने बोला कि सेल्फ स्टार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके अंदर के सारे पार्ट चेंज हुए हैं, तो फिर वो पूरा चेंज करने में आज शाम लग गई, एक दिन और लग गया। तो अब मैं आया हूँ अपनी गाड़ी लेने। पूरा बजट, अगले महीने का बजट भी सब लग गया है, मतलब ऐसा सोच लूँ 20-22 हज़ार रुपये 22 हज़ार रुपये के आसपास लग गए हैं सारे पैसे, सब कुछ मिला के। प्लस श्रीनगर से यहाँ आना, उसका डीजल वो सब अलग है, तो अगर वो सब मिलाऊंगा फिर तो 30-35 हज़ार रुपये हो गया, यहाँ रहने का सब कुछ। I am at Force Gurkha showroom, ठीक है, and I took a guy with me, the manager and the mechanic who serviced my car. Like मैंने उनको, जब मैं यहाँ पहुँचा था तब भी मैंने बोला था कि मेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही है और ये इसको सही कर देना आते ही। और अभी मैं 3 चक्कर लगा के आ गया और मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको वो आवाज़ सुनाई नहीं थी। कह रहे नहीं मेरे उसमें आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि 6 बज गए हैं और जाने का टाइम हो गया। कह रहे आप इसको खड़ी कर दो। और जबकि सबसे पहले मैंने यही बोलता कि भाई मेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही है, इसको देख लेना प्लीज़। और कर आवाज़ आ रही है, उनको सुनाई दे रही है, नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रही है। This is what I hate about Force. This is what I hate about Force. They are not ready to accept the problem. They are not ready to accept. And this is not with the brand. This is with the mechanics and everyone. There is another problem now. मैं AC का स्पेशली बोल के गया था कि भैया AC में पानी लीक कर रहा है, तो इसको देख लेना। और कल भाई का फ़ोन भी आया था, तो भाई ने मुझको बोला कि भैया मैंने तो चेक कर लिया है, बिल्कुल लीक नहीं कर रहा। मैंने बोला भाई ऐसे चेक करके करना चाहिए, गाड़ी चला और गाड़ी को मोड़ तो पूरा झरने की तरह पानी गिरेगा। कह रहा नहीं भैया वो भी करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, लीक हो रहा है। अब वो फिर लीक हो रहा है। टाइम बच गया 6, अब वो कह रहा भैया एक दिन और गाड़ी छोड़ो। मैं ले से यहाँ गाड़ी से कराने आया हूँ, 2 दिन का होटल लिया हुआ है। अब वो कहना भैया कल भी गाड़ी छोड़ो तब ये गाड़ी सही होगी। अब 2 दिन हो गया गाड़ी को यहाँ खड़े खड़े, पूरे 2 दिन। This is the problem with Force, man. They don't give a fuck. You buy a car, then they don't give a fuck.
दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑलवेज गोना बी, क्योंकि इसलिए कम गाड़ियाँ है ना, प्रॉब्लम सुनने को रेडी नहीं है कोई। मैं एक और मज़े की बात बताऊँगा कि मैं एक वीडियो डाला था मैंने ट्रायल रील में अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स गुरखा। तो उसमें एक ग्रुप है, अनऑफिशियल ग्रुप है गुरखा वालों का, जो BS6 गुरखा वालों का एक ग्रुप है। उनमें से 2-3 बंदों का मेरे पास मैसेज आया और गुरखा ग्रुप से भी मैसेज आया, उनके इंस्टाग्राम पेज से। मेरे को बोलते हैं कि हर्षित भाई अपना नंबर शेयर करो हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं कहाँ सही करनी है। हम लोग का जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे TSA और ऑफिशियल लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला, और वो ऑफिशियल लोग उनको रीच आउट कर रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली मैसेज है मेरे पास कि ऑफिशियल जो है TSA जो है वो उनको रीच आउट कर रहे हैं कि हम मेरा नंबर लें। तो मैंने बोला भाई मैं अपना नंबर क्यों दूँ, उनको बोलो कि डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट करें। क्या नहीं भैया वो आपका नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके ग्रुप में अगर वो TSA ज्वाइंड है आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं कॉल कर लेता हूँ उनको। क्या नहीं भाई आपको अपना नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसे नंबर देना मुश्किल है। तो नाराज़ हो गया ग्रुप वाला, मतलब ये जो हेल्प कर रहे हैं तो नाराज़ हो गया कि भैया अपना नंबर नहीं दे रहे हैं। भाई मैंने बोला उस TSA को बोलो मुझे कॉल करे। फोर्स वालों ने गाड़ी सर्विस करी है और ये मेरा स्टीयरिंग सीधा है और ये स्टीयरिंग टेढ़ा है, देख लो। मतलब बेसिक चीज़ है, उन्होंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कराया, सबके पैसे चार्ज कर रहे हैं और स्टीयरिंग देखो टेढ़ा। ये मेरी गाड़ी सीधी खड़ी है और बिल्कुल टायर सीधा है और स्टीयरिंग टेढ़ा है, क्योंकि बैलेंसिंग करते वक्त टेढ़ा हो गया होगा स्टीयरिंग, तो ये टेढ़ा ही है। ऐसे ही दे दिया। 2 बार बोला, 2 बार जाने से पहले भी 2 बार बोला, क्योंकि वो मुझसे बहस कर रहे थे कि भैया आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। उन्होंने ये 2 बार बोलने के बाद भी ये सीधा नहीं हुआ है। फोर्स गाइस, फोर्स।